हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिमोट वोटिंग मशीन, जिसको हाल ही में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया गया है कि जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स होते हैं, यानी कि जो अपने शहर को छोड़कर या अपने विलेजेस को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, उनके लिए वोटिंग की क्या फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। क्योंकि जो लोग अपने शहरों को छोड़कर या अपने गाँव को छोड़कर काम-काज के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर तक आ जाते हैं, फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट के सामने ये प्रपोज़ल रखा है कि रिमोट वोटिंग जो मशीन है या रिमोट वोटिंग सिस्टम को इंडिया में लॉन्च किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, जो जो लोग अपने शहरों को छोड़कर या अपने गाँव को छोड़कर जो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, वो वहीं पे रह के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, यानी कि अपने कैंडिडेट्स के लिए, अपने विलेजेस के लिए वोटिंग कर सकते हैं। इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या-क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ रखे गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसका सिक्योरिटी प्रपोजल क्या दिया गया है, सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से इसको किस तरीके से रखा जाएगा और क्या-क्या इसके एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोग उसको अच्छे से समझें, ताकि एग्ज़ाम्स में अगर इस तरह का टॉपिक आता है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसको आसानी से आंसर दे पाएँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, उनके लिए ये प्रपोज़ल रखा गया है। सो व्हाट आर आरवीएम्स, यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन्स, एंड हाउ डू दे वर्क? वो वर्क कैसे करेंगी? द फर्स्ट पॉइंट इज़ a new voting system has been proposed by Election Commission of India for domestic migrants, under which people need not travel to their home state or district to cast their votes. It will be done through remote electronic voting machine. रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू वो अपनी वोट कर सकते हैं। कौन लोग? जो लोग अपने शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों में बस जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, या फिर कुछ स्टेट्स होते हैं या कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्लड्स वगैरह आ जाता है और उसकी वजह से कुछ लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है। उन सब लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल रखा है। सेकंड पॉइंट इज रिमोट वोटिंग रेफर टू ऑल दोज मीन्स विच अलाउ इलेक्टर्स टू वोट फ्रॉम लोकेशंस अदर देन द पोलिंग स्टेशन असाइंड टू देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, आइदर फ्रॉम अब्रॉड और फ्रॉम विद इन द कंट्री। चाहे वो अब्रॉड की बात करें या फिर विद इन द कंट्री की बात करें। ये भी प्रपोजल जो मेनली रखा गया है वो जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं उनके लिए रखा गया है। अब्रॉड के लिए भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई है या फिर कराई जाएगी आगे। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है क्या? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि ईवीएम क्या है। जो लोग वोटिंग करते हैं उनको अच्छे से पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है। उसी का ये एक मॉडिफाइड वर्जन होगा, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन these RVM can handle multiple constituencies up to 72 फ्रॉम अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। एक ही पोलिंग बूथ से कम जो है 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये हैंडल कर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एक ही जो वोटिंग मशीन होगी वो कम से कम 72 के आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हैंडल कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज the voter will have to register online or offline for a remote voting facility.
जो वोटर्स होंगे उनको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो है रिमोट वोटिंग फैसिलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दिस हैज़ टू बी डन विद इन अ प्री नोटिफाइड टाइम विद द कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ देयर होम कॉन्स्टिट्यूंसी। जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा, वहाँ पे उनको नोटिफाइड टाइम के अंदर अंदर जो है, जो टाइम लिमिट उनको दी जाएगी, उसके अंदर अंदर उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज once the voter is verified and marked eligible for remote voting, a multi-constituency remote polling station will be set up in the area where they are currently staying। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा पूरा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, सो वहाँ पे फिर जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, यानी कि करंटली रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे फिर पोलिंग स्टेशन सेटअप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आरवीएम विल हैव द सेम सिक्योरिटी सिस्टम एंड वोटिंग एक्सपीरियंस एज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम होगा वो सेम होगा और वोटिंग एक्सपीरियंस भी इसमें सेम होगा, जैसे हम ईवीएम में देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द मॉडिफिकेशन इन दिस आरवीएम इज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेट डिस्प्ले विद कैंडिडेट्स एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ अ फिक्स्ड बैलेट पेपर शीट। मॉडिफिकेशन इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेट होगा उसमें डिस्प्ले दिखाई देगी और उसमें कैंडिडेट्स के नाम दिखाई देंगे, और उसमें ये भी पता चलेगा कि जो वोटर्स हैं उन्होंने किसको वोट दिया है, यानी कि जिसने वोट दिया है और जो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता है, उस वोटर्स को ये पता चल जाएगा कि हमने अपना वोट जो दिया है वो सही वोट दिया है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि जो फेक वोट्स होते हैं वो नहीं होगा, कैंडिडेट्स जो है उसको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो हमने वोटिंग की है, जिसको हम वोट देना चाहते थे, हमने उसी को वोट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द वोटर स्कैन्स his or constituency card in the presence of presiding officer at the station, their respective constituency and the candidate list will appear on the RVM display। जब वो अपने वहाँ पे स्कैनिंग वगैरह करेंगे ऑफिसर के सामने स्टेशन पे, तो उनके सामने जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का और कैंडिडेट्स का जो नाम वगैरह होगा वो पूरी लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एज फॉर काउंटिंग द वोट्स द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम विल ऑल्सो काउंट एंड स्टोर द वोट्स फॉर द ईच कैंडिडेट इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कि वहाँ पे जो काउंटिंग होगी वो भी वहाँ पे काउंट होती रहेगी सारे कैंडिडेट्स के लिए। नाउ वाई द रिमोट वोटिंग प्रोसेस इज नीडेड। इस रिमोट वोटिंग के प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है, क्यों गवर्नमेंट को इतना, इलेक्शन कमीशन क्यों इसका जो है डेवलपमेंट लेके आना चाहता है, क्यों इसका प्रपोजल रखा गया है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन अबाउट 30 करोड़ इलेक्टर्स आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज एज वेल एज अबाउट द डिफरेंशियल वोटर्स टर्नआउट इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से यानी कि 30 करोड़ के आसपास इलेक्टर्स जो हैं, यानी कि जो वोटर्स हैं, वो ऐसे हैं जो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, यानी कि या तो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर वोटिंग के लिए कुछ लोग सीरियस नहीं ले पाते हैं, कुछ को टाइम नहीं मिल पाता है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो 30 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है वो वोटिंग नहीं कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वोटर्स माइग्रेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन टू सिटीज एंड अदर प्लेसेस फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर पर्पजेज। अगर बात करें, एजुकेशन भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि एजुकेशन की वजह से भी जो है जो वोटर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, और वो फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वोटिंग नहीं कर पाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट तो है ही, एम्प्लॉयमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है गाँव की तरफ से शहरों की तरफ को। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू रिटर्न टू देयर रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशन टू कास्ट देयर वोट। फिर उनके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अपनी जो है पोलिंग स्टेशन पे जाएं जहाँ पे उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, और वहाँ पर फिर अपना वोट दें। वन ऑफ द रीजन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन was internal migration that took electors away from their
होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंटरनल माइग्रेशन की वजह से ऐसा ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज electors can have their names added to the electoral rolls of the constituencies they ordinarily reside in, but many chose to retain the voter ID from their home constituencies for various reasons. During the 2019 general election, nearly 300 million citizens out of the total 910 million electors did not cast their vote. अगर हम 2019 के जनरल इलेक्शन की बात करें तो उसमें 910 मिलियन इलेक्टर्स में से 300 मिलियन सिटीजन्स ने वोटिंग नहीं किए, जो कि एक काफ़ी बड़ी मात्रा बैठती है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये प्रपोजल रखा है। ये आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि हम आरवीएम की बात कर रहे हैं। आरवीएम के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर भी आप थोड़े से जो नोट्स हैं वो बना के रखें, उस पे भी नज़र डालें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट से यानी कि इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आए। ये आरवीएम अभी हाल में ही काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ईवीएम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ एग्जाम्स में कभी-कभी ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स उससे रिलेटेड होते हैं, यानी कि जैसे ये टॉपिक है अभी आरवीएम का, इससे रिलेटेड ईवीएम भी है, तो ईवीएम के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके ऊपर भी आप थोड़ा-सा नज़र डाल लेना, ताकि एग्जाम्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। नाउ हाउ विल द इलेक्शन कमीशन कीप द प्रोसेस सिक्योर? उसको सिक्योर कैसे करेगा इस प्रोसेस को? अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, द आरवीएम लाइक द ईवीएम वुड नॉट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जाएगा। The returning officer in the remote location will load the symbols of candidates into the unit using a laptop. These laptops would not be connected to the internet. Representative of political parties and candidates would be invited to present when the symbols are loaded onto the units. The symbol would be visible on the display unit for all to see. यानी कि जो सिंबल्स होंगे वो सबके लिए विजिबल होंगे। बेनिफिट्स ऑफ द यूज ऑफ रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग के इस्तेमाल के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं? इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज वोटर्स हु लिव इन द रिमोट एरिया। जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, यानी कि गांव शहरों में जो छोटी सिटीज़ होती हैं या छोटे गांव होते हैं, वहाँ से फिर वहाँ से वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एजुकेशन को अपना डेवलप करने के लिए फिर छोटे गांव से बड़े शहरों में आ जाते हैं और फिर अपना वोट नहीं कास्ट कर पाते। सेकंड इज दोज हु लिव अब्रॉड, जो बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया। थर्ड इज दोज फॉर हुम वोटिंग कैन बी डिफिकल्ट गिवन देयर हेल्थ कंडीशन। जो लोग यानी कि जो एल्डर्स होते हैं या फिर डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, वो अपना वोट जो है कास्ट नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज दोज हु कैन नॉट लीव द प्लेस इन विच दे आर रिजाइडिंग एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, जैसे कि रेजिडेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स और रिटायरमेंट होम। नेक्स्ट इज दोज हु हैव वांट टू ट्रैवल द डे ऑफ इलेक्शन। जो लोग इलेक्शन के डे या इलेक्शन के दिन जो है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ की वजह से या फिर लेजर एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, या वो उनको ट्रैवल करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट इज दोज हु वांट टू दोज हु कैन नॉट do not want to leave their house on the day of election due to family duties or plans of the day of the election। जो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं उस टाइम पे, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ द रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होने वाली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि अभी हम बात करें जब इलेक्शन कमीशन ने इसका प्रपोजल रखा है, तो उसके बाद इंडिया में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी तरफ से काफ़ी इसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं। क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अपोजिशन पार्टी हैं वो इसका थोड़ा सा
विरोध कर रही हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज़ को डेवलप ना किया जाए। सो क्या-क्या इसके डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप लोग जो हैं एक काम करें कि इसके जो नोट्स हैं वो ज़रूर बना के रखें। जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं या जो रिटन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। सो द मेन रिस्क रिलेटेड टू रिमोट वोटिंग सॉल्यूशन इंक्लूड्स, जो इसके रिस्क से रिलेटेड हैं, वो क्या-क्या हो सकते हैं। दे में रिक्वायर एन एडिशनल एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन, इसका जो है वो एडिशनल एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, एनी न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम इंक्लूडिंग दोज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड, ये जो होगा सारा सिस्टम जो होगा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आपको प्रीलिम्स में या जो ऑप्शनल एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। सो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। सो एनी न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम इंक्लूडिंग दोज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड अदर्स आर वुलनरेबल टू साइबर अटैक एंड अदर सिक्योरिटी vulnerabilities. टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग सिस्टम में ऑल्सो एंटेल प्राइवेसी रिस्क एंड कंसर्न, यानी कि प्राइवेसी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है और साइबर अटैक्स के भी चांसेस हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा अपोज किया जा रहा है। प्राइवेसी से रिलेटेड अगर बात करें, इलेक्शन ऑलवेज रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वोटर्स प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनल रिजल्ट, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे रिलेटेड या वोटर्स की प्राइवेसी को बचाने के लिए काफ़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। मीटिंग इन सिक्योरिटी नीड of election means online voting technology must overcome barriers that can invade to voters privacy. वोटर्स की प्राइवेसी को बचाना सबसे बड़ा काम है ऑनलाइन वोटिंग टेक्नोलॉजी में। नाउ remote voting which can take place in an uncontrolled environment may present a higher risk of fraud, coercion, family voting, imperson, impersonation, violation of ballot secrecy और अदर कॉम्प्रोमाइज टू द इंटीग्रिटी ऑफ द वोट। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, फ्रॉड हो सकता है, फोर्सफुली जो है फोर्स किया जा सकता है वोटिंग करने के लिए, फैमिली वोटिंग हो सकती है। सो ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे डिसएडवांटेजेस पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज दे मे हैव फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर मेंबर स्टेट और फॉर पर्टिकुलर hosting institutions such as hospital or prison, depending on whether they are introduced in addition to or instead of existing method. Next is, sorry ये बैक हो गया। So next point is, there may be political disagreement over the method and extent of voting by a diaspora, particularly if this is seen to be politically advantageous for a particular party. सो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स हो गए। सो ये आपको याद रखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सारे पॉइंट्स जो थे रिमोट वोटिंग से रिलेटेड थे। सो आप लोगों को एक काम करना है कि इसके नोट्स को बना के रखना है ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।